ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। एमसीक्यूज के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरी एक्सरसाइज दी, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन फिगर द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग इक्वल पार्ट्स इन अ पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आर शोन विद सिमिलर मार्किंग्स। स्पेसिफाई द टू ट्राइंगल्स विच बिकम कॉन्ग्रुएंट। और आपने आगे उसके कॉन्ग्रुएंस की सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट भी करना है। तो सबसे पहले अगर आप सारे ट्राइंगल्स को देखें, सबसे पहले हमें नजर आ रहे हैं ये दो ट्राइंगल्स, ये और ये ट्राइंगल। ये बिल्कुल आपको कॉन्ग्रुएंट नजर आ रहे हैं। तो अब इसके अंदर आपने इसको सिंपली लिखना है, और ये मार्किंग करना नहीं, मार्किंग करना ज़रूरी नहीं है। आपने सिंपल इसको लिख देना कि ये दो आपको सिमिलर नज़र आ रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट नज़र आ रहे हैं। तो आप लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू। अब ये जो आगे पहला तो आपने लिख दिया ना ए बी सी, लेकिन जो अगला लिखेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको कैसे लिखेंगे। ये देखें, इधर आप अगर ए बी के अंदर मार्क देखेंगे ना, तो आप देखेंगे सिंगल मार्क है। इस ट्राइंगल में सिंगल मार्क किधर लगा हुआ है? यहाँ लगा हुआ। मैं इसको रेड से शो कर देता हूँ। ठीक है, ए के इस साइड पे सिंगल मार्क है और दूसरी साइड पे डबल मार्क है। यहाँ डबल मार्क ये लगा हुआ है। तो सिंगल मार्क और डबल मार्क के बीच में यहाँ क्या आ रहा है? डी आ रहा है। तो पहला लेटर आपके पास डी आ गया इधर। फिर हम किधर जा रहे हैं? सिंगल मार्क की तरफ जा रहे हैं। फिर बी हमने पढ़ा, यहाँ बी लिखा हुआ ना, सेकेंड लेटर। तो सिंगल मार्क्स वाले रास्ते से गुजर के जाएंगे तो बी आ रहा है। यहाँ अगर सिंगल मार्क वाले रास्ते से गुजर के जाएंगे तो ई आ रहा है। फिर अगला आपके पास आ जाएगा ई, और आखिरी इधर सी था, और इधर आपके पास आखिरी लेटर क्या बचा? एफ। तो ये आपके पास ट्राइंगल है डी ई एफ। तो ये लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने उसको उसी तरतीब में लिखना है। ए बी सी ट्राइंगल आपके पास डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है। ये आपकी पहली चीज कॉन्ग्रुएंट आ गई। तो इन दो ट्राइंगल्स का काम खत्म हो गया। आगे आपके पास ये दो ट्राइंगल्स आपको बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट एक जैसी नजर आ रही हैं। ये एक्स वाई जी और डी एफ ई। तो ये तो होगी थी पहली। दूसरी आपके पास है एक्स वाई जी, ट्राइंगल एक्स वाई जी इज कॉन्ग्रुएंट टू। अब यहाँ ऊपर कौन सा है? क्योंकि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है नीचे भी। तो ये आपके पास ऊपर एक्स है लिखा हुआ, इस ट्राइंगल में ऊपर वाला लेटर कौन सा है? डी। तो पहला लेटर आएगा डी। फिर वाई किस साइड पे है? वाई आपका जो 90 डिग्री वाला एंगल है वो है वाई। तो दूसरी ट्राइंगल में 90 डिग्री वाले एंगल का क्या लेटर है? एफ है। तो डी एफ, और आखिर में ई आएगा। तो ये उसका पूरा पैटर्न है लिखने का। तो ये भी आपका, आपने इसको कॉन्ग्रुएंट कह दिया। यहाँ तक हमने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। अभी हमने सिर्फ लिख दिया है। अब आपने आगे साथ में इसके पोस्टुलेट्स भी लिखने हैं कि कौन से पोस्टुलेट्स के जरिए ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अभी मैं सिर्फ तभी दो लिखे हैं ताकि हम इसको दो को पहले सॉल्व कर लेते हैं। अभी सबसे पहले ये जो पहले दो हमने ट्राइंगल्स किए थे उसको देखते हैं। ये देखें, सिंगल मार्क लगा हुआ है, यहाँ सिंगल मार्क है। इसका मतलब क्या है कि आपकी ए बी साइड किसके बराबर है? डी ई साइड के है। पहली साइड आ गई। ठीक है, साइड है, साइड। फिर डबल मार्किंग वाले अब आप देखें कौन से हैं। ये डबल मार्किंग लगी हुई है और इसके ऊपर डबल मार्किंग। तो ए सी साइड बराबर है डी एफ साइड के। तो ये भी साइड ही है जो बराबर है, साइड आ गई। और अब आपके पास ये ट्रिपल मार्किंग वाला इधर है और इधर है। तो बी सी बराबर है ई एफ के। तो ये भी साइड ही है। तो इस पोस्टुलेट के मुताबिक, या इस कंडीशन के मुताबिक, आपके पास ए बी सी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ के।
अब हम चलते हैं, आपने सिर्फ ये कंडीशन बतानी होती है साथ साथ इनको एनालाइज करना ट्राइंगल्स को, और साथ में कंडीशन बता देनी है कि ये वाली कंडीशन इस पे अप्लाई होती है। अब हम चलते हैं हमारी राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक अलग पोस्टुलेट यूज होता है, वो होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूस जो होता है साइड, वो आपके पास यूज होता है RHS। अब इसके हाइपोटेन्यूस, इसमें हम सिर्फ ये देखते हैं क्योंकि ये राइट एंगल है, राइट एंगल कौन सा होता है 90 डिग्री वाला, जिसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। अब इसका ये हाइपोटेन्यूस है और यहाँ इन्होंने सिंगल मार्क रखा हुआ है, और नीचे वाला जो ट्राइंगल है उसका ये हाइपोटेन्यूस है, इसके ऊपर भी सिंगल मार्क रखा हुआ है। यानी कि आपका जो पहले राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस लॉन्गर साइड को कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल में तीन तरह की साइड्स होती हैं, इसको हम आल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर कहते हैं। इस वाली साइड को जो लॉन्गर साइड होती है आपके पास, इसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, स्लांटेड भी होती है। और ये जो नीचे वाली साइड होती है ये आपकी बेस होती है। तो ये तीन तरह की साइड्स होती है। तो अभी हम सिर्फ हाइपोटेन्यूस को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वाली इन्होंने मार्किंग सिंगल लगाई हुई, यानी कि आपके पास जो एक्स जी है वो बराबर है डी के। तो यही आपका RHS वाला पोस्टुलेट होता है कि अगर आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं और एक ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस बराबर है दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूस से, तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो। तो ये क्योंकि हम राइट एंगल ट्राइंगल्स को डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें हमेशा यही कंडीशन अप्लाई होती है, RHS कंडीशन। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड RHS। अब इस ट्राइंगल को देखें, इसके अंदर ये तो आपस में एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इसके अंदर दो ट्राइंगल्स बन रही। इसको हम एनालाइज करते हैं, इसमें कौन कौन सी ट्राइंगल्स हैं। सबसे पहले ABC बन रही है आपके पास ट्राइंगल, और साथ में अगर मैं इसको यहां से अलग कर दूं तो ADC, इसको मैंने अलग करके लिख दी। तो ABC और साथ में ADC, तो ये ट्राइंगल दो बन रही हैं अलग अलग, उन्होंने ज्वाइन करके लिखा हो। अब यहां आपने एक चीज नोट करनी है कि बीच वाली साइड दोनों को लग रही है, ठीक है। अब दो ट्राइंगल्स हैं, ये AC साइड और यहाँ भी AC साइड है, दोनों को एक ही साइड लग रही है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने एक और मार्किंग्स दी हुई हैं, अगर आप गौर से देखें ये वाली मार्क दिया हुआ, यानी कि ये वाला ट्राइंगल, सॉरी ये वाला एंगल आपका इस एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल आपका इस एंगल के बराबर। अब आप गौर से देखें, ये आपका एंगल है, ये भी आपका एंगल, बराबर एंगल है ना, कॉन्ग्रुएंट एंगल, ये भी कॉन्ग्रुएंट एंगल, और इन दोनों एंगल्स के बीच में एक साइड है वो भी कॉन्ग्रुएंट है, ASA, दो एंगल्स और उनकी इंक्लूडेड साइड AS। तो इस पे आपके पास कौन सा लगेगा पोस्टुलेट, AS से एंगल साइड एंगल का। अभी मैं ट्राइंगल्स पहले लिख देता हूँ कौन कौन सी आ रही हैं आपके पास, ABC और ADC। क्योंकि दोनों चीज़ों में आप नोट कर सकते हैं एंगल A तो दोनों में ही आ रहा है ना, A और C दोनों में आ रहा है, सो बीच में B और D रह गया ना, तो वो आपने इधर भी आपने सेकंड पोजीशन पे लिखा है B को, तो यहाँ भी D सेकंड पोजीशन पे ही होगा। B और D भी आपस में सेम है, कॉन्ग्रुएंट है।
और इस पे कंडीशन कौन सी लगी थी आपके पास? AS, एंगल साइड एंगल कंडीशन, जिसकी वजह से ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे फाइनल पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को, जो कि आपके पास ये दिया हुआ PQT और TSR। अब इसमें क्या हो रहा है, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट याद हो जो मैंने इसी चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ाया था, वो था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, VOC। उसमें क्या होता था, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती थी और जो एंगल इधर बन रहा होता था, अब आप ये देखें Q और R, QR एक लाइन जा रही है और PS दूसरी लाइन जा रही है, और ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। तो जो एंगल इधर बन रहा होगा वही एंगल इधर बनना चाहिए। और क्योंकि T पॉइंट कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, तो इस वजह से एंगल T दोनों में सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। और एक और चीज नोट करें इसी में, ये वाली साइड RT, पहले इसको डिटेल में यहाँ नीचे मैं आपको लिख देता हूँ। सबसे पहले ये साइड देखें, ये RT किसके बराबर है? ये इस ट्राइंगल की RT किसके बराबर है दूसरे ट्राइंगल में? TQ के। सेम सिंगल मार्किंग है ना, तो RT बराबर है TQ के। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए, अगर लिखना है तो लिख लें। तो RT साइड बराबर है TQ के। फिर बीच में आ जाता है एंगल, एंगल T बराबर है एंगल T के। इसको अगर आपने पूरा एज अ ट्राइंगल के तौर पे लिखना है, फिर आप इसको इस तरह लिखेंगे RTS, एंगल RTS इज कॉन्ग्रुएंट टू, तो दूसरे ट्राइंगल में ये वाला एंगल कौन सा बन रहा है? PTQ। एक चीज याद रखें, इसको आप QTP भी लिख सकते हैं, QTP इस तरह भी लिख सकते हैं। इनमें एक चीज याद रखनी होती है, जब आप तीन लेटर्स लिखते हैं एक एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक ट्राइंगल के एंगल को, बीच वाला हमारा जो कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट एंगल होता है, जिसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं, इसके अंदर RTS लिखा है ना हमने, तो इसके अंदर T एंगल डिस्कस हो रहा है, उसकी बात हो रही है T एंगल की। इसी तरह PTQ लिखा है, तो बीच में कौन सा एंगल है? T है, यहाँ भी हम T एंगल को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो यानी कि इन शॉर्ट एंगल T बराबर है एंगल T के। लेकिन पूरा लिखना इस वजह से ज़रूरी है कि ये दोनों डिफरेंट ट्राइंगल्स के एंगल हैं। ये वाला RTS इस ट्राइंगल का है और जो PTQ है वो ऊपर वाली ट्राइंगल का एंगल। तो इस वजह से इन तीनों लेटर्स में लिखना ज़रूरी होता है। अब आगे चलते हैं, ये आपके पास एंगल आ गया। अब एक और साइड उन्होंने कही हुई है डबल मार्किंग के साथ, ST, और ऊपर कौन सी है? PT। ये तो ST बराबर है PT के। ST इज कॉन्ग्रुएंट टू PT। पहली चीज क्या है? साइड है। दूसरा चीज क्या हमने निकाली? ये एंगल है। और तीसरी चीज क्या है? साइड है। तो एस एस पोस्टुलेट हो गया, तो इसके ऊपर एस एस पोस्टुलेट लगेगा। दो साइड्स हैं और उनका, उन दोनों साइड्स के दरमियान का एंगल है, टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल। तो सबसे पहले इनको लिख लेते हैं हम एज के कॉन्ग्रुएंट कौन सी ट्राइंगल्स हैं। एक बन रही है आपके पास RTS, ट्राइंगल RTS इज कॉन्ग्रुएंट टू QTP। अब ये मैं इतना स्पेसिफिक क्यों हुआ हूँ QTP में? क्योंकि ये देखें, पहले R आ रहा है ना, T तो दोनों में एक ही जगह पे आएगा। T दो इधर भी सेकंड प्लेस पे आएगा, यहाँ भी सेकंड प्लेस पे आएगा। R यहाँ पहले आया है, तो R के एग्जैक्टली ऑपोजिट कौन सा है? Q है, तो इस वजह से Q आएगा। S के एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड पे कौन सा लेटर है? P है,
क्योंकि उन पे डबल मार्किंग्स लगी हुई हैं, इधर भी डबल मार्किंग है, इधर भी डबल मार्किंग है। तो एस के ऑपोजिट है पी और आर के ऑपोजिट है क्यू। तो आर क्योंकि फर्स्ट लेटर की जगह पे आया तो उसकी लेटर फर्स्ट लेटर में दूसरा ट्राइंगल में कौन सा आएगा, क्यू आएगा। तो ये आपके ट्राइंगल्स आ गए। अब आपने नीचे ये जो मैंने अभी सारे डिटेल में लिखा था एस एस पोस्टुलेट बन गया। तो एस एस कंडीशन या पोस्टुलेट के जरिए ये ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ये उसका डिटेल है कि कैसे ये कंडीशंस आपस में अप्लाई होती हैं। ये 9th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, अमूमन रट्टा मारते हैं, ख़ासतौर पे जो साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स होते हैं उनके ये पूरे डिटेल में थ्योरम्स होते हैं। जो ये सारे डबल ट्रिपल एस, आर एच एस, ए एस ए, एस ए एस पोस्टुलेट, ट्रिपल ए पोस्टुलेट, एंगल 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 भी पोस्टुलेट होता है। तो ये सारे एंगल्स, ये सारे जो पोस्टुलेट्स होते हैं ये ज़रूरी होते हैं जब थ्योरम्स आप करते हैं। तो ये क्वेश्चन 2 यहीं ख़त्म होता है।